जय हिंद टू एवरीवन स्टूडेंट्स। मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। अनंतनाग एनकाउंटर जो कल से इतना ज्यादा सुर्खियों में है और उस के अंदर हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं उनकी बात करूंगा और मैं प्रॉपरली आपको सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि ये क्या था, कैसे हुआ और किस तरीके से हमारे जाबाज सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्टूडेंट्स, आपसे बस इतनी उम्मीद है कि सेशन को पूरा देखिएगा और अगर दिल से निकले तो जय हिंद जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, मेरा नाम है अतुल धीमान एंड शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। स्टूडेंट्स, बात करते हैं इन 3 जाबाज ऑफिसर्स की। ऐसा मेरे को बचपन से ही सुनने को मिलता था, पढ़ने को मिलता था कि भारतीय सेना या पुलिस जो भी वर्दी धारक है इस देश के अंदर, उसमें आप देखेंगे तो हमेशा ऑफिसर्स जो होते हैं वो हमेशा अपने फ्रंट से लीड करते हैं। वो हमेशा अपने जवानों के आगे खड़े रहते हैं ताकि कुछ भी हो वो रिस्पॉन्सिबल। और ये ऑपरेशन से ये भी सिद्ध होता है कि यहाँ पर भी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी शहादत दी, अपना जो पूरा ऑपरेशन था उसको लीड किया। और बात करते हैं कर्नल साहब की, कर्नल मनप्रीत सिंह साहब की, डीएसपी हुमायूं भट्ट साहब की एंड मेजर आशीष साहब की। ये 3 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कल के एनकाउंटर के अंदर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बात करते हैं ये कैसा एनकाउंटर था, क्या एनकाउंटर था। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मैं आपको सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में दिखाना चाहता हूं। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी जम्मू कश्मीर है और उस तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा दैट दिस पार्ट इज, ये जो एरिया है, ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये हमारा जम्मू कश्मीर है। इस जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, उसको थोड़ा सा और जूम आउट किया जाए तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये है हमारा अनंतनाग, ये साउथ कश्मीर के अंदर आता है और इसके इस तरफ देखें तो पुलवामा आता है, शोपिया आता है, कुलग्राम आता है और इसके साथ किश्तवाड़ इसके ईस्टर्न साइड आपको देखने को मिलता है। वेस्टर्न साइड आपको श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम आपको देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, इस मैप को तो हमने देख लिया, लेकिन यहां पे एक्चुअली हुआ क्या था। सो इंटेलिजेंस का इनपुट मिला और कि भाई इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठी जो है वो छुपे हुए हैं किसी गांव के अंदर। और वो गांव कहां पे है? वो गांव इस जगह पे है जिसका नाम है गढ़ूल विलेज का नाम था और ये कुकरनाग जगह के अंदर है विलेज, और ये कुकरनाग जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हमारे सैनिकों ने अपना प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जो है वो सिंह साहब ने ली, यानी कि कर्नल मनप्रीत सिंह साहब ने ली, है ना। तो ऑपरेशन को कंबाइन लॉन्च किया गया। कंबाइन मतलब ये कि हमारी जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल है, उसने और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, दोनों ने कंधे से कंधा मिला के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसको लीड कर रहे थे कर्नल मनप्रीत सिंह। राइट, ठीक है। कर्नल मनप्रीत सिंह के बारे में और भी मैं चीजें डिस्कस करने वाला हूं। टेररिस्ट को सस्पेक्ट किया जा रहा था कि टेररिस्ट जो है वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने इस तरीके से छुपे हुए थे और जिन्होंने रिटेलिएशन किया। वो बोला जा रहा है कि ये द रेजिस्टेंस फ्रंट से ताल्लुक रखते हैं, जो कि एक पाकिस्तान बैग लश्कर ए तैयबा का शैडो ग्रुप है। तो अगेन पाकिस्तान के कनेक्शन यहाँ पे देखे जा रहे हैं और बिल्कुल देखे जा रहे हैं। G20 आपको पता ही है, भारत ने ऐसा नाम किया है पूरे विश्व के सामने जो पाकिस्तान कभी सोच नहीं सकता। तो आपको पता है कि पाकिस्तान का क्या तरीका होता है, इस तरीके की हरकतें करने का आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। पर कोई बात नहीं, हमारी भारतीय सेना भी पूरा एकदम छाती तान के खड़ी है। राइट, चलिए अब बात आगे चलते हैं, बात करते हैं कर्नल सिंह साहब की। तो ही डेडिकेटेड हिज 17 years फॉर द इंडियन आर्मी, फॉर द सर्विस ऑफ हिज बटालियन, फॉर द सर्विस ऑफ हिज regiment
and then for the service of his Indian Army and then for the service of his nation, right? 17 साल कम साल नहीं होते बच्चों, एंड 17 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के फौज के लिए लगा दिए, देश सेवा के लिए लगा दिए। आगे बात करें तो इनका जो बेसिकली पेरेंट बटालियन से पोस्ट किया जाता है टू द राष्ट्रीय राइफल। राष्ट्रीय राइफल में फौजी आते हैं, वहां पे कुछ साल तक काम करते हैं और फिर वापस अपनी पेरेंट बटालियन में चले जाते हैं। कर्नल सिंह साहब जो थे उन्होंने भी अपना जो राष्ट्रीय राइफल का टेन्योर था वो पूरा लगभग कर लिया था। इनको सिर्फ 4 महीने बचे थे अपना टेन्योर खत्म करने में, सिर्फ 4 महीने इनका टेन्योर खत्म हो जाता तो ये सीधा अपनी पेरेंट बटालियन में चले जाते और उधर उनको पीस पोस्टिंग मिलती। क्योंकि आप सबको मैं बता देता हूं कि फौज पीस एंड फील्ड पोस्टिंग करती है। कुछ साल फील्ड पोस्टिंग करेगी, ऑपरेशंस में रहेगी, तो उसके बाद वो पीस पोस्टिंग में रहेगी, समझ के। तो उनका जो है ये टेन्योर खत्म होता तो वो डायरेक्टली पीस पोस्टिंग में जाने वाले थे। इसके अलावा बच्चों ही बिलोंग टू 12th सिख लाइट इन्फेंट्री, तो 12th सिख लाइट इन्फेंट्री से ये ताल्लुक रखते थे, राइट। चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं ये खुद सुन के जो है बहुत ही मेरे को अंदर से बुरा लगा, बहुत उदास भी हुआ और मेरे को लगा कि यार ये क्या हुआ है ना। मेरे को लगा कि भाई मैं और आप के लिए मैं सेशन बना रहा हूं और अपने लिए ये काम कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि यार ये वर्दी पहनने का जो जज्बा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल की है। मैं तो अपने परिवार वालों के साथ 2-4 घंटे बात ना करूं तो मेरे को बड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन अगर मैं ये बात बताऊं आपको तो शायद आपको भी बड़ा हैरानी लगेगी। क्योंकि बच्चों सिंह साहब जो थे, इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है जगमीत गरेवाल, ये एक लेक्चरर है इकोनॉमिक्स की हरियाणा के अंदर। और बच्चों ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है लड़का 6 साल का है और दूसरी जो बच्ची है वो 2 साल की है। सिर्फ 2 साल और 6 साल का बच्चा जो है, बच्चे जो है 2 और 6 साल के बच्चे ये अपने छोड़ चले हैं, है ना। फौज इन बच्चों का इनका ख्याल तो रखेगी, इनके परिवार का ख्याल तो रखेगी, लेकिन मैं कभी कभी ये सोच रहा हूं कि ठीक है फौज कितना ख्याल रख सकती है, एक लेवल तक होता है, लेकिन जो इमोशनल ख्याल है वो तो मुझे लगता है कि जगमीत गरेवाल मैम को और बच्चों को खुद समझ के आगे रखना पड़ेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं मेजर आशीष ढोंचौक की। ये भी सेना मेडल इनको मिला था हाल फिलहाल के अंदर, और मैं ये भी बता दूं कि कर्नल साहब को भी सेना मेडल मिला है और इनको भी सेना मेडल मिला है, 2023 में मिला है, और ये पानीपत हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। मैं यही जानता हूँ हरियाणा की ज़मीन से मेरा लगाव है। मैं हरियाणा की ज़मीन में इतना समझता हूँ कि हरियाणा के जो लोग हैं बहुत ही ब्रेव है और उनके सामने यही दिखता है कि भाई ऐसा काम करना है जिससे उनकी ब्रेवरी जो है और उसका स्टैंडर्ड बढ़ता रहे। मुझे इतना पता है कि हरियाणा के बहुत सारा युवा जो है वो फौज में ऑफिसर बनता है, OTA में पासिंग आउट परेड, IMA की पासिंग आउट परेड, AFA, INA, इन सभी की पासिंग आउट परेड में हरियाणा का कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट होता है। और ये कंट्रीब्यूशन क्यों बढ़ते जाता है, इसका कारण सिर्फ ये है कि इस तरीके के लोग जो होते हैं ये दिखा देते हैं कि भाई फौज में अगर आए हैं तो गोली पीठ में नहीं छाती में लगनी चाहिए, राइट। चलिए सो बात अब करें एक यंग ऑफिसर की, एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, DSP की, जिनका नाम जो है मैं बताना चाहता हूँ DSP भट्ट है, हुमायूं भट्ट। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अफसर थे जो कि SOG के मेंबर थे, दैट इज स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मेंबर थे, राइट। आपको पता है इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल प्लस आपकी जो जम्मू कश्मीर है वो कंधे से कंधा मिला के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के ये ऑफिसर हैं, इनका हाल ही में शादी हुआ था, हाल ही में इनकी शादी हुई थी और 3 महीने का इनका बेटा है, 3 महीने का। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी जो है वो DIG रिटायर हुए अपने पुलिस से। कहां से? जम्मू कश्मीर पुलिस से ही DIG रिटायर हुए।
सो बेटे ने भी यही सोचा कि भाई मेरे को भी पुलिस में ही जाना है, राइट। ये ओरिजिनली कहां से ताल्लुक रखते हैं? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। सो दिस इज द जनरेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर, दिस इज द जनरेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर, राइट। अब बहुत बदलाव हो चुका है, क्लियर। चलिए बच्चों, बात करते हैं एक ऐसे डेटा के बारे में जो थोड़ा सा खराब डेटा है। 119 पर्सनल्स आज तक आर्मी के, सीएपीएफ के, जेकेपी के, जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल्स जो हैं वो ऐसे ऑपरेशंस के अंदर शहादत दे चुके हैं, ठीक है। और ये जो डेटा है ये 5 अगस्त 2019 से लेके 1 दिस मंथ अगस्त का है, 1 अगस्त का है। सो मैं तो भाई यही उम्मीद करता हूं कि ये जो टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन है ये खत्म होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि हमारे जो सैनिक हैं, जब भी इस तरीके की घटना है तो हमें सबको इकट्ठा होके एटलीस्ट इतना तो रिस्पॉन्स देना चाहिए कि भाई हम अपने जवानों के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भाई इन जवानों की जो फैमिलीज़ हैं, इनके ऑफिसर्स की फैमिलीज़ हैं, इन फैमिलीज़ को एटलीस्ट हम लोग इतना टाइम दे सकते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको वेलकम करें, राइट। और इनको एक हर बार ये मेक श्योर करें कि इनकी रिस्पेक्ट में कमी ना हो, राइट। इनके जो शहीद व्यक्ति जो इनके परिवार के हिस्से थे, उन्होंने जो शहादत दी है वो देश की ऐसी शहादत है जिसको कोई भी भुलाना नहीं चाहता या नहीं चाहिए। समझ गए आप लोग? तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। और बस बच्चों, जो सपना है, देखिए ये सेशन मैं नॉर्मल भी ले सकता था, बट इतना कहना चाहता हूं कि बच्चों जो सपना है ना, जो आपका सपना है डिफेंस फोर्सेस में जाने का, वो सपना बहुत कम लोग देखते हैं। पहली बात बता देता हूं, एसएससी बैंकिंग वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे। ये सपना अगर आपने देखा है, डिसाइड किया है, चूज कर लिया करियर पाथ, तो बहुत जबरदस्त तरीके से इस पे चलते रहना, ठीक है। इमोशंस भी होने चाहिए आप में इस सपने को पूरा करने के लिए, और पैशन भी होना चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ मैं अब आपसे इस सेशन में खत्म करता हूं अपना सेशन। एंड स्टूडेंट्स, यूट्यूब के अंदर डिफेंस पे, एनडीए पे मेरी क्लास आती है। कौन सी क्लास? सुबह 9 बजे क्लास होती है, पॉलिटी करा रहा हूं बहुत कमाल तरीके से। आइए जो बच्चा आना चाहता है एंड देखिए हमारी क्लास को। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।